साथियों, आज हम अपने नए मेहमानों के साथ बैठे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी एडवोकेट भी हैं। दीवानी सत्र न्यायालय में बैठते हैं, हम मुकदमा देखते हैं, बड़े बड़े मुकदमा निपटाते हैं। और साथ में हमारे डॉक्टर बलराम मिश्रा जी बैठे हैं और बल्दी राय टीम से जो है श्रीनिवास शुक्ला जी हैं और यहाँ पर किसान भी हैं, वयोवृद्ध हैं। हम आपसे सबसे बात करेंगे और आपसे समसामयिक की चर्चा पर को करते हुए आप तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। आप सुनिए, आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। तो आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष हैं जी। हम इस नाते आपसे आज कुछ बात विशेष करना चाहते हैं। श्रमिक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं जिले के, इसके नाते भी हम आपसे करना चाहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पूर्व की घटना है और मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। आपके ही अपने विकास खंड धनपतगंज क्षेत्र से इसौली विधानसभा में, जहाँ की पूरे सुल्तानपुर में भाजपा बिल्कुल कमजोर है, कभी जीत नहीं पा रही है, वहीं से कमजोर और हो रही है। क्या लग रहा है आपको भी कि भाजपा का किला ढहते हुए दिख रहा है? किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पंकज मिश्रा हैं, पार्टी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी है पार्टी, ब्राह्मणों का को इग्नोर करती है पार्टी, कार्यकर्ताओं का तवज्जो नहीं करती है पार्टी। इन सब बातों को कैसे आप लेंगे और उनके यहाँ जाने से आपका नुकसान फायदा क्या होगा? नहीं, अब ये जितना प्रश्न आप कर रहे हैं, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं कि नहीं है, 1 साल से वो दिल्ली में रहते हैं, तो पीपरगांव मंडल में वो कितने सक्रिय हैं, इसको आप स्वयं विचार कीजिए। और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। जो व्यक्ति साल भर से यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, उसके आने और न जाने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दोष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में किसी जाति, किसी वर्ग, किसी विशेष व्यक्ति विशेष कुछ भी कर सकता है, लेकिन पार्टी पर कोई दोष लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड में नाटकीय ढंग से न्याय किया गया, जिससे वो क्षुब्ध हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड जघन्य हत्याकांड है और इसके लिए हम पहले भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर जिले के जो भी प्रतिनिधि हैं, सारे लोग दोषी हैं। सारे लोगों ने मिलकर के व्यक्ति विशेष का संरक्षण किया है। इसके लिए सांसद दोषी हैं, इसके लिए विधायक दोषी हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दोषी हैं। जो न्याय करना चाहिए था, जिनके पास न्याय की ताकत थी, ये सारे लोग डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड में बिल्कुल जो है वो पक्षपात पूर्ण कार्य किए। और प्रशासन इनके इशारे पर ही मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि प्रशासन ने सांसद और विधायक के कहने पर ऐसा किया है जो उचित नहीं है और उसमें डॉक्टर त्रिपाठी के परिवार को न्याय नहीं मिला है। ऐसा भी लोग कह रहे हैं और उनके भी द्वारा कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर में ही लोग भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने पे तुले हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग मिल करके किसी पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के हम दल पर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। व्यक्ति दोषी हो सकता है, व्यक्ति के ऊपर हम आरोप लगाते हैं और व्यक्ति अच्छा भी काम करता है, गंदा भी काम करता है। अच्छा काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसकी हम लोग सराहना भी करते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की यही वो है विशेषता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत काम कर रहा है तो सामान्य कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध भी करता है। रोजगार को भी लेकर के बात करते हैं कि बिहार में तो हजारों हजार भर्तियां उत्तर प्रदेश के बच्चे हो गए जाकर के, यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही है। बिहार में पूरी तरह से निर्लज्जता आ गई है। बिहार में अगर कहा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए बिहार में एक तरह से हत्या की जा रही है। सामान्य वर्ग के साथ वहां पर पूरी तरह अन्याय किया जा रहा है। अगर आरक्षण 70% 75% वहां पर आरक्षण की परिकल्पना लोग कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग क्या करे, जाकर के हिंद महासागर में कूद जाए।
चलते चलते आपसे अंत में एक सवाल है कि आप ब्राह्मण हैं, प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ हैं, क्षेत्र में आपका सम्मान है, पार्टी में भी आपकी अपनी अच्छी पकड़ है, अब अपने अच्छे स्थान है, आप ब्राह्मण ही चाहते, क्या नहीं लगता है कि ब्राह्मण यहाँ का नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण पहले भी था, आगे भी रहेगा, वर्तमान में भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में किराएदार के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का घर है। ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है, वो पूरी तरह से अपने घर के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर कोई किराएदार है, कोई गलत काम कर रहा है, तो किराएदार को हटाने के लिए हम लोग पुरजोर ताकत लगाएंगे। यानी ये मान लिया जाएगा कि किराएदार हटाया जाएगा आने वाली विधानसभा? अगर किराएदार सुधर नहीं गया तो ब्राह्मणों को विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। 2-3 दिन से मीडिया में बड़ी चर्चा है आपके क्षेत्र से, पंकज मिश्रा अपने आप को ब्राह्मण का चेहरा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग किया है उन्होंने अपने आप को, और कांग्रेस का दामन थामा है, कैसे लेते हैं इसको? बहरहाल मैं एक बात ही यही बताना चाहूँगा कि जिस पंकज मिश्रा की आप बात कर रहे हो उनसे हमारी शायद मुलाकात ही नहीं है, कि कब वो भाजपा में रहे हो, कब वो किसान मोर्चा के क्या हुए, कब वो भाजपा छोड़ गए, ये ही जानकारी नहीं है। और 40 साल के इस राजनीति में मैं यहीं रहा, अब जब मैं स्वयं पंकज मिश्रा को नहीं जानता हूं तो अपने आप को कहां से भाजपा का कितना बड़ा नेता बता रहे हो, कहां से दल बदल कर रहे हैं, इस बारे में आप विचार करिए। क्षेत्र से हैं आप नहीं जानते हैं तो ये तो उनका दुर्भाग्य है निश्चित रूप से। तो यहाँ से जाने का नुकसान नहीं समझते आप? जब उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, देखिए नुकसान धर्मेंद्र जी तब होता है जब जनमानस में किसी व्यक्ति की अपनी कोई पहचान हो, और जिस व्यक्ति की अपनी पहचान अपने घर तक ही हो, वो व्यक्ति आए या जाए उसका कोई प्रभाव किसी पार्टी पर नहीं पड़ता। नहीं, वो कहते हैं कि क्षेत्र के ब्राह्मण क्या पूरे जिले के ब्राह्मण पूरे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से और कुछ घटनाक्रमों से, तो इसलिए वो अकेले और उनके साथ तमाम लोग जुड़ने वाले हैं। नहीं, ये मैं इस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा कि आप अपनी बात पर सुधार करें, या वो पंकज कह रहे हो तो उनकी बात पर सुधार हो जी। यहाँ का ब्राह्मण भाजपा से किसी तरह से कोई नाराजगी उसकी नहीं है। हाँ, वर्तमान समय में भाजपा का शासन चलाने वाले, हमारे इस प्रदेश का शासन चलाने वाले की कार्यशैली से अगर वो नाराज है तो इसका ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा से नाराज है। भाजपा से नाराज होकर तो ब्राह्मण कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण विरोध तो और लोगों में जड़ से ही है, भाजपा छोड़कर उसके पास और कौन सा चारा है। ये भी कहते हैं कि उनको पता है पार्टी के जो भी नेता हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, इसलिए भी ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण जो है भाजपा में था, भाजपा में है, भाजपा में ही रहेगा। हाँ, उसकी जो कुछ नाराजगियाँ हमारे नेतृत्व से हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी आपने कहा, तो 2024 में क्या कहेंगे आप, क्या होगा? देखिए, 24 का जो चुनाव है ये प्रदेश नेतृत्व का नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व स्तर तक जो भी कार्य किया है उस पर आज तक कोई उंगली उठाने वाला व्यक्ति नहीं, तो उनके कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उनके कार्य पर कोई किसी तरह का विरोध नहीं व्यक्त कर सकता है। और ये चुनाव लोकसभा का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुनः हम कहेंगे कि इनके जाने से जो लोग वह पुआओं में दिख रहे हैं उनको हम मैसेज क्या देंगे? उनके जाने का कहीं कोई प्रभाव ही नहीं है। वहाँ पो तो आप बता रहे हो, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ, ना कहीं वहाँ है ना पो है। हाँ, पंकज को वहाँ पो हो सकती है, अब उसके लिए वो जाने, वहाँ पो खाली पंकज के लिए, भाजपा के लिए नहीं। आपका स्वागत करते हैं। आप जो है बल्दी राय मंडल में मंडल मंत्री के दायित्व को आप संभाल रहे हैं।
बगल में आपके पीपर गांव मंडल के किसान मोर्चा अध्यक्ष जो है यहाँ से भाग रहे हैं आपकी पार्टी भाजपा से, तो आप कैसे लेते हैं इसको? देखिए, जो बगल से हमारे भाग रहे हैं, 4 दिन तो हुआ इनको, तो 4 दिन काम किए, पार्टी में काम किए नहीं किए, इनका कोई तजुर्बा पार्टी स्तर पर कभी न रहा और आगे भी नहीं कर सकते हैं। मंडल अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, वो मंडल अध्यक्ष बना दिए गए, कैसे बना दिए गए ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये सब हैं बच्चे। अभी इनके अंदर कोई गट्स, खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कर सकते हैं, कब क्या कर बैठे कोई पता नहीं है अभी। फिर अभी ये 4 दिन से तो ये आए हैं, अब कितना दिन यहाँ रहे हैं, ये हमेशा तो कहीं न कहीं बाहर निकल जाते हैं। ऐसे आदमी बहुत हैं हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इनका कोई तवज्जुह नहीं होता है। ये कहते हैं पार्टी ने हमको कोई ज़्यादा लाइक नहीं किया, हमको तवज्जो नहीं दिया। देखो, पार्टी तो तवज्जो पार्टी हमारी उसी को देती है जो पार्टी में सक्रियता से काम करता है और निस्वार्थ भाव से, और अपनी हम कोई व्यक्तिगत बात लेकर के जाएं, व्यक्तिगत हमारी पर्सनल कोई मैटर हो, हमारा उस पर हमें पैसा दे या हमें कुछ करे, तो ये सब उनमें से हैं। आप भी ब्राह्मण हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी ब्राह्मणों को? नहीं, पार्टी हमारी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। हमारी पार्टी के अंदर ये भाव नहीं है कि ये ब्राह्मण है इनको नीचे दबा दो या इनको ऊपर उठा दो, ऐसा कोई नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाला 2024 चुनाव और जो इधर घटनाक्रम है, आपके विधानसभा में पिछले कई बारों से, यानी राम मंदिर का पीरियड था तब भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तब से लेकर आज तक हार का ही सामना करना पड़ रहा है, तो लोकसभा में अब की बार यहाँ क्या रहेगा? देखिए, ये तो जो हमारे सांसद और विधायक बन जाते हैं, और हमारे यहाँ इसौली में खासकर ऐसा है कि सब व्यक्तिगत अपना निजी स्वार्थ के लिए पार्टी के अंदर पार्टी के साथ ही बगावत करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी कमी इसौली विधानसभा के अंतर्गत में यहाँ पर है। वैसे तो मंच पर बोलेंगे कि सब लोग एकजुट हैं, लेकिन जब समय आता है तो कोई कहता है कि ये विधायक बन जाएंगे तो हमारा गलत कर देंगे, या और कोई बन जाएगा तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। ये भावना लेकर के लोग जब जुटते हैं तो उसमें पार्टी के साथ तो नुकसान होगा ही। इन सब मामलों को देखते हुए जो आप 2-3 दिनों से सुन रहे हैं या 2-3 महीनों से गतिविधियाँ चली हैं, सबको मिला करके इस जिले की, इस क्षेत्र के, देश के, प्रदेश के जनता को आप क्या मैसेज देंगे? तो जनता को तो हम यही समझाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, तो हमारी समझ से अभी तक कोई उस चेहरे का आदमी दिखाई नहीं दे रहा। जो वो काम कर रहे हैं देश हित में और सबके हित में, माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री शायद ढूंढने से ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आपका स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, किसान भी हैं। आपके यहाँ का किसान या आपके यहाँ का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्या आजकल? नहीं, हमारे यहाँ किसान नाराज नहीं है, भाजपा में सब लोग जुड़े हैं। अच्छा, अभी कल या चर्चा होती है कि जैसे गौवंश, तमाम लोग कहते हैं खेती किसानी की चौपट कर दे रहे हैं। हाँ, तो इससे कुछ ये गौवंश की बात है, चल रही है। हाँ। लेकिन इससे भी अब कोई वो नहीं है। मोदी जी सबको, बाबा योगी आदित्यनाथ सबको जानवरों को बंधवा रहे हैं, सबको गौशाला में कर रहे हैं, ये सब सुविधा कर रहे हैं बाबा। अच्छा, सुविधा मिल रही है? क्या क्या सुविधाएं मिल रही है जानते हैं, आप बताएंगे? सुविधाएं सब कुछ मिल रही है, सब गल्ला पाती सबको मिल रहा है, खाना पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है। योगी के राज में सब कुछ मिल रहा है, यहाँ का सब कुछ, रोड पानी सब कुछ फिट है।
किसान संबंधी सब चीज मिल रही है यहाँ। आप कह रहे हैं किसान सम्मान निधि मिलती है, हाँ आपको मिलती है? हाँ हेलो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक ठाक चल रहा खेती है। किसानी बढ़िया चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है। हम लोग इन्हीं को वोट देंगे अपने जीवन में। लेकिन आपके गांव के बगल के हैं, एक पंकज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में थे और किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो वो कह रहे हैं कि सब पंडित चले गए और भाजपा अब उखड़ गई। अरे वो बहुत गलत है, अपने आप को गलत है वो। हाँ। हम लोग कहीं नहीं गए हैं। हम लोग योगी आदित्यनाथ को ही, बाबा मोदी को ही वोट देंगे और यहीं रहेंगे उन्हीं के साथ। आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रयास पर। धन्यवाद। आपके मंडल में, पीपर गांव मंडल में, किसान मोर्चा अध्यक्ष पंकज मिश्रा भाजपा पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जातिगत राजनीति करती है भाजपा, अपनी कही हुई बातों को नहीं पूरी करती भाजपा, तमाम तरीके से नाना प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे लेते हैं इसको? देखिए, ऐसा है भाई साहब कि इनको भाजपा में लाने वाला मैं हूँ जी। और जो है भाजपा में जब इनको जनार्दन, जो हमारे महामंत्री हैं जनार्दन त्रिवेदी, उनके साथ ये रहा करते थे, तब जब हम मंडल के अध्यक्ष बनाए गए तो जनार्दन जी को हमने अपना जो है महामंत्री बनाया, तो उनके साथ ये रहते थे। तब जब किसान मोर्चे का गठन होना हुआ, तब जब बात आई कि जो है हमको किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाना है, तो जनार्दन जी ने कहा कि ऐसा है कि पंकज अपने साथ रहते ही हैं और जो है पंकज को ही बना दिया जाए। तो पंकज को बना दिया गया। पंकज अभी इस काबिल नहीं थे कि इनको मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चे का बनाया जाए, क्योंकि अभी इतनी इनकी एज नहीं है, बच्चे हैं ये। तो हमारे कहने का मतलब जैसे बच्चे हैं तो बच्चों जैसी ये हरकत भी कर रहे हैं। रही बात ये कि ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था। इनकी मम्मी और पापा से अगर इस बात संदर्भ में अभी बात की जाए तो हो सकता है कि वो इसको स्वयं न स्वीकार करें, और ये इनकी बात एक अलग की बात है, लेकिन उनका वोट भाजपा को ही जाएगा, ये भी 100% सत्य है। अब अच्छा, जैसे जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं, इनको बहला फुसला करके इस तरह की जो है खबरें चला रहे हैं, ये जो है हमारा मानना है कि ये यहाँ रहते ही नहीं है, ये तो बाहर रहते हैं। बीच में भी ये आए थे, हो सकता है 2-4 दिन रहे तो रहे, नहीं हो सकता है कि इनका फिर टिकट निकल गया हो, ये फिर दिल्ली चले जाएंगे। इनको यहाँ रहना थोड़ो है, ये तो सिर्फ जो है लोगों के बाकाये में अपना जो है सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ना जात की बात है ना पात की बात है, सारे लोगों का सम्मान करती है, सारे लोगों को एक समान जो है समझती है। जो जिस काबिल है उस तरह से उसको पद मिलता है, उसको अधिकार मिलता है। अपने कर्मों पे, अपने कामों के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है। कह रहे थे कि डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड में नाटकीय ढंग से पेश आई सरकार, इस पर यही सब आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण का यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अब ये जो मामला है ये शासन प्रशासन का मामला है। शासन प्रशासन इस तरह से नहीं है, शासन प्रशासन में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। रही बात ये कि जो है अगर हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, वो तो फिर तमाम तरह की जो है आपाधापी लोगों में इस तरह से भावनाएं आती हैं। और ये जो है जो बात डॉक्टर साहब की है निंदनीय है और बहुत दुखद घटना हुई, ऐसा नहीं है, इससे हम लोग भी आहत हैं। लेकिन रही बात ये कि जैसे ये जो चल रहा है भाजपा की सरकार में नहीं, इसके पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं उसमें भी तमाम ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तमाम जो है गरीब जो है कुचले गए, सताए गए हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। रही बात ये कि थोड़ा जो है प्रशासन को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रशासन के पास कोई व्यक्ति जाता है, अपना जो है अपनी बात को रखता है, तो उसको प्रशासन को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। जी, यही मेरा मानना है। साथियों फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम।